गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें एक 10 साल का लड़का टिम्मी अपनी दादी के साथ रहता था। टिम्मी का दिल बहुत बड़ा था और उसका एक ही शौक था, चित्र बनाना। उसके पास रंग तो नहीं थे, लेकिन वह मिट्टी और कोयले से चित्र बनाकर सबको खुश कर देता था। गांव वाले अक्सर हंसते, अरे टिम्मी, इन तस्वीरों से पेट नहीं भरता। लेकिन टिम्मी कहता, शायद नहीं, लेकिन दिल जरूर भर जाता है। उसकी दादी जानती थी कि टिम्मी का सपना एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनने का है, लेकिन सच तो यह था कि टिम्मी के पास सिर्फ एक टूटा हुआ पुराना ब्रश था जिसमें आधे बाल भी नहीं बचे थे। फिर भी वह रोज सुबह खेतों के किनारे बैठकर आसमान, पेड़ और जानवरों की तस्वीर बनाता। एक दिन गांव में त्योहार था। सभी लोग मेले में गए, लेकिन टिम्मी अकेले जंगल की ओर निकल गया। वह हमेशा से मानता था कि जंगल में रहस्यमयी कहानियां छुपी होती हैं। जंगल के बीच एक पुराना, काई से ढका कुआं था। टिम्मी ने उसकी दीवार पर उंगलियों से एक पक्षी की तस्वीर बनाई और तभी कुएं से एक सुनहरी रोशनी निकली। उस रोशनी में से एक चमचमाता पेंट ब्रश बाहर आया। जैसे ही टिम्मी ने उसे उठाया, ब्रश में से एक मीठी आवाज आई, मैं जादुई पेंट ब्रश हूं, जो भी तुम बनाओगे वह असली बन जाएगा। लेकिन याद रखना, इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए करना। टिम्मी की आंखें चमक उठीं। वह भागते हुए गांव लौटा और सबसे पहले मिट्टी पर एक छोटा सा नीला पक्षी बनाया। चूं चूं, असली पक्षी उसके सामने फड़फड़ाता हुआ उड़ने लगा। अगले दिन टिम्मी ने सोचा कि गांव के बच्चों के लिए खिलौने बनाए। उसने ब्रश से लकड़ी का घोड़ा, गेंद और रंग बिरंगी पतंगें बनाई और पलक झपकते ही सब असली हो गए। बच्चे खुशी से उछल पड़े। किसान आए और बोले, टिम्मी बेटा, हमारे खेत सूख गए हैं, बारिश कब आएगी? टिम्मी ने आसमान पर एक बड़ा सा काला बादल बनाया। कुछ ही पल में असली बादल आ गए और हल्की हल्की बारिश होने लगी। गांव के लोग टिम्मी को आशीर्वाद देने लगे। अब वह सिर्फ एक चित्रकार नहीं, बल्कि गांव का मददगार बन गया था। लेकिन हर कहानी में एक खलनायक होता है। गांव में एक लालची व्यापारी रघुबीर था, जिसे बस सोने और पैसे से प्यार था। जब उसने टिम्मी का जादू देखा तो उसने सोचा, अगर यह ब्रश मेरे पास आ जाए तो मैं सोने के पहाड़ बना लूंगा। उसने टिम्मी से कहा, बेटा, मुझे एक सोने का महल बना दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। टिम्मी ने मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिए, जादू सिर्फ अच्छे कामों के लिए है, लालच के लिए नहीं। रघुबीर गुस्से में चला गया, लेकिन उसके दिमाग में चोरी का प्लान बनने लगा। एक रात जब टिम्मी गहरी नींद में था, रघुबीर उसके घर में घुसा और पेंट ब्रश चुरा ले गया। सुबह उठकर टिम्मी ने देखा कि ब्रश गायब है। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह रघुबीर का काम है। उधर रघुबीर अपने हवेली में बैठा था और ब्रश से एक बड़ा सा सोने का पहाड़ बना रहा था। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी स्ट्रोक लगाया, पहाड़ असली नहीं बल्कि रेत का निकला और पूरा उस पर गिर पड़ा। रघुबीर डरकर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? ब्रश की आवाज आई, लालच का अंत यही होता है। रघुबीर किसी तरह भागा, लेकिन उसके हाथ से ब्रश गिरकर नदी में चला गया। नदी किनारे मछलियां चमकते ब्रश के चारों ओर तैर रही थीं। टिम्मी वहां पहुंचा और पानी में कूदकर ब्रश निकाल लाया। ब्रश ने कहा, तुमने मेरा इस्तेमाल सही कामों के लिए किया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास वापस आया हूं। टिम्मी ने तय किया कि अब वह और भी सावधान रहेगा और ब्रश को सिर्फ जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक भयानक तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ गिरने लगे, घर टूटने लगे और लोग डर गए। टिम्मी तुरंत मैदान में पहुंचा और ब्रश से एक विशाल दीवार बनाई। दीवार पलक झपकते ही असली बन गई और उसने गांव को तूफान से बचा लिया। गांव वाले हैरान थे कि एक बच्चा पूरे गांव को बचा सकता है। दादी ने टिम्मी को गले लगाकर कहा, तुम सिर्फ मेरा पोता नहीं, इस गांव का रक्षक हो। अब टिम्मी का नाम दूर दूर तक फैल गया। दूसरे गांवों से भी लोग मदद के लिए आने लगे। कहीं वह पेड़ लगाता, कहीं स्कूल बनाता और कहीं गरीब बच्चों के लिए खाना बनाता। नीला पक्षी, जिसे उसने सबसे पहले बनाया था, हमेशा उसके साथ उड़ता रहता और हर बार कहता, टिम्मी, याद रखो, असली जादू ब्रश में नहीं, तुम्हारे दिल में है। टिम्मी मुस्कुराता
और ब्रश को संभाल कर रख देता, क्योंकि उसे पता था कि ताकत का सही इस्तेमाल ही असली वीरता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि काबिलियत और ताकत का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों में होना चाहिए। लालच और स्वार्थ अंत में इंसान को नुकसान ही देते हैं। सच्चा जादू साधनों में नहीं, बल्कि इंसान के इरादों में होता है।